दुश्मनी और बदले की भावना के चलते एक 19 साल के मासूम लड़के को ब्रूटली मारा। उसकी गलती बस इतनी सी थी कि वो ऑनेस्टली अपना काम कर रहा था, लेकिन उस ईमानदारी की उसे इतनी भयानक सजा मिलेगी ये तो कभी उसने भी नहीं सोचा था। हे एवरीवन, आई एम सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी सेफ होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे। बांग्लादेश के चित्तागोंग में 19 साल का शिबलिक सादिक हृदय अपनी फैमिली के साथ में रहता था। शिबली ना एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और जैसे तैसे करके वो लोग अपने घर के खर्चे संभाल रहे थे। शिबली के पिता मोहम्मद शफीक एक ट्रक ड्राइवर है और उसकी माँ नाहिद अख्तर एक हाउसवाइफ। ऑल्सो शिबली उन दोनों का इकलौता बेटा था। शिबली ना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था और सबको लेकर उसका बिहेवियर भी काफी अच्छा था। शिबली हार्ड वर्किंग था, स्मार्ट था और साथ ही बहुत इनोसेंट भी। जब वो कॉलेज में आया तो वो ये नहीं चाहता था कि उसकी कॉलेज फीस का बर्डन उसके पापा पे पड़े और साथ ही वो पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहता था। एक्चुअली जो भी पैसे उसके फादर अर्न करते थे ना, उनमें बड़ी ही मुश्किल से वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कवर कर पा रहे थे। सो अपनी कॉलेज फीस के लिए वो स्टडीज के साथ साथ में जॉब करने का भी डिसाइड करता है और साथ ही घर पे भी कुछ हेल्प हो जाए तो पास ही में एक पोल्ट्री फार्म में वो जॉब करने लगता है और वहाँ उसकी दोस्ती फार्म पे काम कर रहे बाकी वर्कर्स के साथ में हो गई। अब क्योंकि एक तो वो स्मार्ट था और दूसरा वो अपना काम ना पूरी लगन और ऑनेस्टी से करता था और वहाँ पर वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था। सो जब भी पोल्ट्री फार्म के ऑनर ने देखा कि शिबली कितना स्मार्ट है, कितना हार्ड वर्किंग है और कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो इसने शिबली को बतौर मैनेजर प्रमोट कर दिया। अभी क्योंकि वो एज ए मैनेजर जॉब कर रहा था तो फार्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिबली के ऊपर ही थी और अब ना शिबली के फार्म वाले सभी दोस्त उसके अंडर में काम करते थे, यानी कि उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। शिबली ना 19 ईयर्स का था और बाकी सभी वर्कर्स की एज थी 24 to 26। तो बाकी सभी वर्कर्स को लगता था ना कि एक तो शिबली यहाँ पे सबसे छोटा है और दूसरा वो उन सभी का दोस्त है, तो वो उन्हें क्या ही कहेगा, और ये सोचकर वो लोग काम में लापरवाही बरतने लगे। पर उन्हें ये लापरवाही करते देख शिबली ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि काम को अच्छे तरीके से करे, पर उन लोगों ने शिबली की बातों को ना सीरियसली नहीं लिया। वो वर्कर्स मुर्गियों को खाना टाइम पर नहीं देते थे और साथ ही उनका खाना चुराते भी थे। अभी शिबली को उन्हें प्यार से समझाते हुए काफी समय हो गया था। वो उन्हें दोस्ती मानता था तो पहले तो इसने पूरी कोशिश की कि वो लोग समझ आए, पर जब कॉन्स्टेंटली उनकी लापरवाही और कामचोरी देख करना अभी शिबली स्ट्रिक्टली उन्हें काम करने के लिए बोलने लगा था और ये बात ना उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और एक दिन मुर्गियों को खाना टाइम पे ना देने की बात पे शिबली की बाकी सभी वर्कर्स के साथ में बहस शुरू होती है और जब बात बहुत बढ़ गई तो फार्म के ऑनर के नोटिस में भी आई और फार्म के ऑनर ने खुद आकर वो झगड़ा सॉर्ट करवाया था। और अभी जब ये सारा मैटर खत्म हो गया ना तो शिबली सब कुछ भूल के आगे बढ़ गया। सो यहाँ पे शिबली का ना एक सिंपल रूटीन था कि वो सुबह फार्म पर जाता था और सुबह से शाम तक फार्म पे काम करता था और शाम को अपना काम खत्म करके वो फार्म से सीधे घर आ जाता था। बट 28 अगस्त 2023 को शिबली घर से तो काम के लिए निकला पर शाम को वापस घर नहीं आया और जब काफी देर हो गई शिबली के पेरेंट्स ने देखा कि वो अभी तक घर नहीं आया है तो वो बहुत परेशान हो गए। वो शिबली को कॉल करने लगे बट उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर उन्होंने फार्म के ऑनर को भी कॉल किया बट कॉल नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने शिबली के दोस्तों और जानने वालों को भी कॉल किया बट किसी को भी यहाँ पे शिबली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि शिबली के फादर उस फार्म पे भी जाके आए जहाँ पे शिबली जॉब करता था बट वहाँ पर भी उन्हें शिबली के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो वो भी ना घर पर आकर शिबली का वेट करने लगे और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि शिबली बिना उन्हें बताए कहीं पे चला जाए। तो ऐसे में ना उसकी पेरेंट्स की हालत बिगड़ती जा रही थी बट वेट करने के अलावा अभी उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। काफी घंटे यूं ही निकल गए और फिर उसकी माँ नाहिद अख्तर के पास में एक कॉल आता है। वो कॉल शिबली का था। कॉल के दौरान उसकी आवाज से वो काफी डरा हुआ साउंड कर रहा था। शिबली ने अपनी माँ को बताया कि कुछ अनजान लोगों ने उसको किडनैप कर लिया है और लास्ट 12 घंटे से उसे एक वैन में रखा हुआ है। वो लोग उसे बुरे तरीके से पीट रहे हैं एंड वो समहाउ चुपके से उन्हें कॉल कर पाया। और शिबली ने अपनी माँ से ये भी कहा कि इस नंबर पे दोबारा कॉल ना करे। अभी शिबली की माँ आगे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस कॉल के बाद घर में माहौल बिल्कुल टेंस्ड हो गया था। उसके पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें और अब तो शिबली को भी वापस वो कॉल नहीं कर सकते थे। और तभी कुछ देर के बाद में उन्हें एक और कॉल आता है और इस बार ना कॉल पे कोई अनजान व्यक्ति होता है। वो उनसे कहता है कि उनके बेटे को उन्होंने किडनैप कर लिया है और अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो
तो बदले में उन्हें 15 लाख टका देना होगा। अभी क्योंकि शिबली की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया अमाउंट को कम करने के लिए। शिबली के पिता ने उनसे कहा कि वो बस एक ट्रक ड्राइवर है, तो 15 लाख टका इतना बड़ा अमाउंट वो उन्हें नहीं दे सकते। ये उनके लिए काफी बड़ा अमाउंट है और अगर वो कुछ भी कर ले तो भी इतना बड़ा अमाउंट वो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। सो किडनैपर्स ने उन्हें 2 लाख टका देने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि अगर वो पुलिस के पास में जाते हैं या किसी और को बताते हैं तो वो शिबली को मार देंगे, और ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी जो फैमिली बेयरली अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को कवर कर पा रही थी, उनके लिए 2 लाख टका इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं थी। बट बात यहाँ उनकी इकलौते बेटे की जान की थी। सो शिबली के पेरेंट्स ने अपने रिलेटिव्स और जान पहचान वाले लोगों से, यहाँ तक कि शॉपकीपर्स जो उनकी पहचान वाले थे, उन सबसे पैसे के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू किया। कुछ लोगों ने उनकी बात समझी और पैसे दे दिए और कुछ नहीं दे पाए। और ऐसे ही हर जगह भटकने के बाद शिबली के पिता ने आखिरकार बड़ी ही मेहनत से वो रकम इकट्ठा कर ली थी। अभी अमाउंट इकट्ठा करने के बाद ना उन्होंने किडनैपर्स को कॉल किया और उन्हें बताया कि उन्होंने फाइनली 2 लाख टका अरेंज कर लिया है। किडनैपर्स ने फिर शिबली के फादर से कहा कि क्या तुमने पुलिस को या किसी और को इस बारे में बताया है, क्योंकि अगर बता दिया है तो शिबली मारा जाएगा। बट उसके पिता ने कहा कि नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं बताया है, ना ही पुलिस को और ना ही किसी और को। सो प्लीज हमारे बेटे को कुछ मत करना, आप जहाँ कहोगे मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा, बस आप शिबली को छोड़ दो। 4 सितंबर 2023 को किडनैपर्स ने शिबली के पिता को पैसे लेकर बंदरबन की एक लोकेशन पर आने के लिए बुलाया। शिबली के पिता बताई हुई लोकेशन पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं। 2 लोग वहां आए जिन्होंने अपना फेस कवर कर रखा था, उनकी बस आंखें दिख रही थी। शिबली के पिता से उन्होंने पैसे लिए। जब शिबली के फादर ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि शाम तक वेट करो, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। अब शिबली के पिता घर आ जाते हैं और अपने बेटे का घर पर ही इंतजार करने लगते हैं और इसी तरह कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन शिबली घर नहीं आता है। वो लोग थोड़ा और इंतजार करते हैं, लेकिन शिबली का कुछ पता नहीं चलता। अभी शिबली के पेरेंट्स ने ना किडनैपर्स को भी कॉल किया था, बट वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे ना वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये चीज का भी डर था कि अगर पुलिस इन्वॉल्व हुई और ये बात किडनैपर्स तक पहुंच गई तो वो लोग शिबली को मार देंगे, और वो लोग शिबली को खोना नहीं चाहते थे। अभी ये वाला टाइम ना उनके लिए बड़ी ही मुश्किल से निकल रहा था और उन्हें बस ये था कि उन्होंने तो पैसे दे दिए हैं, तो अभी ना शिबली कभी भी घर पे आ सकता है। लेकिन पैसे देने के 3 दिन बाद तक भी शिबली जब वापस घर नहीं आता है और किडनैपर्स से भी वो कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो अब जाकर शिबली की फैमिली पुलिस के पास में जाने का डिसाइड करती है। और फिर वो लोग 7 सितंबर को अपने लोकल पुलिस स्टेशन में शिबली के मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते हैं। वहाँ ना उन्होंने पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल की। यहाँ शिबली के पिता ने कहा कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर हम पुलिस के पास में जाते हैं तो वो हमारे बेटे को मार डालेंगे, तो उन्होंने वही किया जो किडनैपर्स ने उन्हें करने को कहा था। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और जब पुलिस शिबली की फैमिली से पूछती है कि शिबली की किसी के साथ में कोई दुश्मनी तो नहीं थी, या फिर उसके परिवार की किसी के साथ में कोई दुश्मनी हो, यानी कि आप लोगों की कोई दुश्मनी हो, इस बात पर ना शिबली के पिता ने साफ मना कर दिया। उनकी किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही शिबली की किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी। वो तो इतना अच्छा था, सबके साथ में अच्छे से रहता था। सो उसकी सबके साथ में बनती थी, किसी के साथ में लड़ाई भी नहीं होती थी। तब शिबली की माँ को कुछ याद आया और उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उनके बेटे ने उनसे एक बात शेयर की थी। आगे शिबली की मॉम ने बताया कि शिबली जिस पोल्ट्री फार्म में जॉब करता था, वहाँ की बाकी वर्कर्स के साथ में उसकी एक दिन लड़ाई हुई थी, बट बाद में फार्म के ऑनर ने आकर वो लड़ाई सॉर्ट करवा दी थी। अभी ये बात सुनने के बाद में पुलिस का पहला शक उन्हीं लोगों पे जाता है और उन सभी की तलाश शुरू होती है और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए पोल्ट्री फार्म पे जाती है और जहाँ पे उन सभी को पकड़ लिया जाता है और अब उन लोगों से इंटेरोगेशन शुरू होती है। अरेस्ट किए हुए वर्कर्स में उमोंगचिंग मर्मा, सुईचिंगमुंग मर्मा, अंगथुईमुंग मर्मा और उकितवाई मर्मा शामिल थे और इनके साथ ही पुलिस 2 और लोगों को भी अरेस्ट करती है। ये सभी वर्कर्स मार्मा संप्रदाय के थे। तो जब इंटेरोगेशन शुरू होती है तो पहले तो सबका जवाब यही होता है कि उन्हें शिबली के बारे में कुछ नहीं पता। वो लोग खुद को बार बार इनोसेंट बताते हैं। फिर पुलिस जब स्ट्रिक्ट होती है उनपे, तब जाकर उनमें से एक वर्कर बताता है कि हमने जो भी किया है उमंगचिंग मर्मा के कहने पर किया है। अब पुलिस उमंगचिंग मर्मा से पूछताछ शुरू करती है। तो शुरुआत में तो पहले वो सारे ही आरोपों से साफ इनकार कर देता है, बट क्योंकि अभी ना पुलिस के पास में एक वर्कर का बयान था तो उन्होंने उस पर सख्ती दिखाई और जब
टॉर्चर किया तब जाकर उमंग चिंग वर्मा ने शिबली को किडनैप करने और उसकी फैमिली से 2 लाख टका लेने की बात को एक्सेप्ट किया। और उसका कन्फेशन लिटरली हॉरिबल था। उसे सुनने के बाद में पुलिस खुद सकते में आ गई थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सो जब शिबली वहाँ पे जॉब करता था तो एज में सबसे छोटा होने के कारण ना बाकी सभी वर्कर्स शिबली की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते थे और अक्सर काम चोरी करते थे। तो जब शिबली के समझाने पर भी वो लोग नहीं माने तो उसने उन्हें वार्निंग दी कि अगर तुम लोग काम ठीक से नहीं करते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन लूंगा और तुम्हारी शिकायत मैं फार्म के ऑनर से भी करूंगा। और जब मुर्गियों को खाना टाइम पर ना देने वाली बात पे उन लोगों में झगड़ा हुआ था, हालांकि वो लड़ाई ना बाद में सॉर्ट हो गई थी, बट फार्म के ऑनर ने उन्हें वार्निंग दी थी और ये भी कहा था कि शिबली के कहे मुताबिक ही उन्हें काम करना है और ऐसे लड़ाई झगड़े यहाँ दोबारा नहीं होने चाहिए। अभी ये वाली बात पे ना बाकी सभी वर्कर्स शिबली से बहुत नाराज हो गए और अब उन्हें बिना मन के शिबली के कहे अकॉर्डिंग काम करना खलने लगा था। और शिबली के प्रति जो हेट थी उनके मन में वो भी डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। उन लोगों को शिबली को सबक सिखाना था, उससे बदला लेना था। सो एक दिन उमंग चिंग वर्मा ने किडनैपिंग का प्लान बनाया और वहाँ मौजूद बाकी सभी वर्कर्स के साथ में शेयर किया। अब क्योंकि बाकी सारे वर्कर्स को भी शिबली से प्रॉब्लम तो थी ही, तो वो लोग भी मान जाते हैं। 28 अगस्त 2003 को शिबली को उन्होंने फार्म से ही किडनैप कर लिया। दरअसल जब शिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था तो उमंग चिंग वर्मा अपने सभी साथी वर्कर्स के साथ में वहाँ गया और फिर शिबली को जबरदस्ती अपने वैन में बैठा कर ले गया। वो टाइम पे भी ना उन लोगों ने अपने फेसेस को कवर कर रखा था और वो लोग अपने हर एक्शन को इसी तरीके से कर रहे थे कि शिबली उन्हें पहचान ही ना पाए और उसी वैन में वो उसे बुरे तरीके से मार रहे थे। सो उनका इनिशियल प्लान शिबली को किडनैप करके उसके साथ में मारपीट करके बदला लेना और साथ ही उसकी फैमिली से उसको छोड़ने के बदले अच्छा खासा पैसा लेना था। बट वो ड्यूरेशन में ना शिबली ने उन सभी में से 2 वर्कर्स के चेहरे देख लिए थे और इन लोगों को लगा कि अब शिबली को सब कुछ पता चल गया है, तो अब अगर उन्होंने पैसा लेकर शिबली को छोड़ दिया तो वो सीधे पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। तो वो टाइम पे ना उमंग चिंग वर्मा अपने साथी वर्कर्स को शिबली को मारने के लिए कहता है। सो आफ्टर दैट उन्होंने नाइफ से शिबली को मल्टीपल टाइम ब्रूटली स्टैब किया फ्रॉम हिज फेस टू हिज फीट। शिबली का बहुत ज्यादा खून बह गया था एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। और जब उन्होंने देखा कि शिबली की मौत हो चुकी है तो उन्होंने उसका सर नाइफ से काटकर बॉडी से अलग किया और बॉडी से फ्लैश को अलग किया। अलग करने के बाद में बोन्स के भी टुकड़े किए और फिर पहाड़ी पर ले जाकर अलग अलग जगह पे फेंक दिया और वहीं फ्लैश को भी ले जाकर दूसरी जगह पे फेंक दिया ताकि कोई शिबली को पहचान ही ना पाए। अभी इनमें से एक किडनैपर ने ये भी बताया था कि इन लोगों ने जो फ्लैश शिबली की बॉडी से अलग किया था तब उसमें से कुछ हिस्सा उमंग चिंग वर्मा ने पकाकर भी खाया था। और शिबली की हत्या के बाद ये सारे वर्कर्स इस तरीके से फार्म पर काम करने लौटे जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ये लोग बार बार उसकी फैमिली को रैंसम अमाउंट के लिए कॉल करते रहे, साथ ही उन्हें पुलिस के पास जाने से भी रोकते रहे और शिबली के फादर से 2 लाख टका भी ले लिया, जबकि उन्हें इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था कि उनका बेटा अभी जिंदा भी नहीं है। और उमंग चिंग वर्मा ने पुलिस को ये भी बताया कि शिबली के फादर से जो 2 लाख टका उन्हें मिले थे उसमें से 1.5 लाख टका उसने अपने पास में रखे और 50,000 बाकी सभी वर्कर्स में बराबर बराबर बांट दिए। पुलिस किडनैपर्स को लेकर क्राइम सीन पर गई जहां उन्होंने शिबली का मर्डर किया था। वहां उन्हें कुछ हेयर्स, बोन, फ्लैश और ब्लड स्टेन्स भी मिले। पुलिस ने शिबली की बॉडी को रिकवर करने के लिए कोडोलपुर रंगूनिया बॉर्डर के पास डोलुचेरी हिली एरिया में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ड्यूरिंग ऑपरेशन उमंग चिंग के बताए अनुसार वेरियस लोकेशन से उन्होंने शिबली की डिसमेंबर्ड बॉडी को रिकवर किया। सो ड्यूरिंग द टाइम जब पुलिस इन लोगों को लेकर उस पहाड़ी पर गई तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद उन्हें शिबली के कुछ बॉडी पार्ट्स मिले और वहीं थोड़ी ही दूर अमंग दोस पीसेस पुलिस फाउंड अ प्रॉपर बॉडी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका था और चेहरा बुरे तरीके से खराब होने की वजह से पुलिस भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि ये शिबली ही है या कोई और। हालांकि हाइट और आसपास की कुछ चीजों को देखने के बाद में शिबली के पेरेंट्स ने कंफर्म किया कि ये उनका बेटा ही है। उधर जब शिबली के बॉडी फ्लैश को खाने की बात मीडिया में आई तो इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा भर गया और देश भर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। एंड व्हाइल रिटर्निंग विद द बॉडी पंचपारा विलेज में 500 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ ने पुलिस के व्हीकल को रास्ते में ही रोक लिया और इस क्राउड ने उमंग चिंग वर्मा को व्हीकल से बाहर खींच के मारना शुरू कर दिया। क्राउड ने पुलिस व्हीकल से भी तोड़फोड़ की जिसमें 3 से भी ज्यादा पुलिसमैन भी इंजर्ड हुए और उमंग चिंग वर्मा को इतना मारा कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उस वक्त ना क्राउड इतना गुस्से में था कि इन द एंड पुलिस को टीयर गैस का यूज करना पड़ा टू कंट्रोल द क्राउड। पुलिस ने
बड़ी ही मुश्किल से बाकी अक्यूज्ड को वहां से निकाला। मेन अक्यूज्ड यानी कि उमंग चिंगमरमा की तो वहीं मौके पर ही मौत हो गई थी और बाकी सभी अक्यूज्ड अभी जेल में है। अभी ये वाला केस ना कोर्ट में चल रहा है और फाइनल वर्डिक्ट अभी भी पेंडिंग है। तो अब इस केस में कोई भी अपडेट आता है तो आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू कमेंट्स। शिबली के मर्डर्स को तो पुलिस ने जेल में डाल दिया था, बट इन सब में शिबली की क्या गलती थी जो उसे इतना सब कुछ सहना पड़ा? क्या शिबली की ये गलती थी कि वो ऑनेस्टली अपना काम कर रहा था, या फिर ये कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहता था और आगे स्टडी करना चाहता था, या उसने इतनी यंग एज में ही जॉब करना चूज किया? और उसके पेरेंट्स की क्या गलती थी कि उन्हें अपने इकलौते बेटे को खोना पड़ा? और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिन लोगों को शिबली ने अपना दोस्त माना था उन्होंने ये सब किया था। शिबली का केस ना ट्रू एग्जाम्पल है कि मॉन्स्टर डजंट एग्जिस्ट इन स्टोरीज, दे एग्जिस्ट अराउंड अस। ये केस यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने सजेशंस कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई केस यहाँ पे कवर करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।